थैंक यू राजू जी। तो ये पहले समझ लो कि ये एक बेसिक सेशन है, और जो लोग ट्रेडिंग क्या होता है ये समझना चाहते हैं उनके लिए है। यहाँ पे मैं कोई भी एडवांस चीज की बात नहीं करूंगा, कोई एडवांस टेक्निक की बात नहीं करूंगा। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं कुछ सवाल ले लूंगा, क्योंकि उसके लिए अलग सेशन होंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी नए लोग हैं बिंदास बेझिझक कोई भी सवाल पूछे, विदाउट एनी हेजिटेशन, और उनका डाउट क्लियर हो। ये मेरा एक ही गोल है कि ये सेशन भी मैं लगभग हर वीक में एक बार लेता हूं, इतना रिपीटेशन करता हूं, सो दैट नए लोगों को इजी हो जाए। तो फ्लो ऐसा रखेंगे, मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा, और जब मुझे लगेगा कि ये टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो सकता है, उस समय मैं रोकूंगा। आई हैव टू, आई थिंक एसी चालू है, मुझे खिड़की बंद करनी पड़ेगी। मैं रोकूंगा और मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि अगर किसी को डाउट है तो बताओ, और फिर वो डाउट सॉल्व करूंगा। आई विल जस्ट, वो एक खिड़की चालू है, मैं बंद करूंगा, देन वी विल स्टार्ट। गिव मी जस्ट कपल ऑफ मिनट्स। ओके, सो नाउ आई थिंक इट्स ओके। खिड़की चालू होगी, एसी चालू होगा तो एसी खराब हो जाती है, तो वो ध्यान में नहीं था, इसके लिए मैंने एसी का खिड़की बंद किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बीच बीच में क्वेश्चंस होंगे, लास्ट में भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग का बिजनेस को हमें समझना है। जितने भी बिजनेस होते हैं इसमें ट्रेडिंग का बिजनेस मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में सबसे आसान बिजनेस है। मगर हम इसको डिफिकल्ट करते हैं गलत तरीके से अप्रोच करके। हम डायरेक्टली एफएनओ में जाते हैं, हम इलीगल फॉरेक्स में जाते हैं, हम गैम्बल करते हैं, हम एक दो महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं, विदाउट लर्निंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। इसीलिए लॉस होता है। अगर आप सिस्टमेटिकली करोगे तो इससे बढ़िया कोई भी बिजनेस नहीं है, ये आई विल प्रूव यू दैट। ओके, क्योंकि बाकी कोई भी, अगर आपको बिजनेस करना है, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपको एक बिजनेस चालू करना है, आपको एक छोटा सा कोई मोंजिनिस का एजेंसी चालू करना है, या जस्ट कोई भी एक रिटेल शॉप चालू करना है, या एक रेस्टोरेंट चालू करना है आपके शहर में, तो आपको बहुत सारा पैसा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बहुत सारा टाइम एफर्ट देना पड़ेगा इस होटल को, इस रेस्टोरेंट को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। बट पैसा तो काफी लगाना पड़ेगा, टाइम और एफर्ट भी काफी डालना पड़ेगा, आदमी रखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अगर भगवान ना करे 2-3 महीने के बाद ये सेल डाउन है, तो आप इसको रातों रात चेंज भी नहीं कर सकते। कोई केमिकल फैक्ट्री कर दिया इसको रातों रात, इसको कोई स्टेशनरी शॉप, इसको कोई मेडिकल स्टोर में चेंज भी नहीं कर सकते। आपको ये होटल को ही चलाना पड़ेगा। ये बाकी कोई भी बिजनेस की स्टोरी है। यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। ट्रेडिंग में ये है कि ट्रेडिंग में आपने एक सिस्टम ले लिया, एक टेक्निक ले लिया, एक यूट्यूब वीडियो देख लिया, आप, जनरली क्या होता है कि लोग बस सोचते हैं कि ये टेक्निक मुझे मिल गया, पैसा मिलेगा, तो मैं ट्रेडिंग चालू करता हूं बड़े कैपिटल के, 5 लॉट, 10 लॉट। प्रॉफिट बढ़ता है, फिर लॉस होता है, फिर प्रॉफिट बढ़ता है, फिर लॉस होता है, फिर ये पैसे चक्कर वापस लाने के चक्कर में और लॉस होता है, विदाउट डूइंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जब आप ये करते हो तब यही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पावर आपको मिल गई बट आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो आपको क्या करना होता है, कोई टेक्निक जब आपके पास आती है तो आपको बैक टेस्टिंग करनी होती है, लॉजिकल टेस्टिंग करनी होती है,
डेमो ट्रेडिंग करनी होती है, और फॉरवर्ड टेस्टिंग, इसका मतलब छोटे से कैपिटल के साथ एक्चुअल में ये करके देखना है। क्योंकि भले ये सिस्टम प्रॉफिटेबल है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि ये सिस्टम के साथ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अलग भाषा में समझाता हूं। एक हॉर्स है, हॉर्स घोड़ा, बहुत तेज भागता है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको अगर घोड़सवारी आती नहीं तो आप बैठोगे और आप भी उसके साथ जा सकोगे। आप तो गिर जाओगे नीचे। अगर वो घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप तो गिर जाओगे ना। तो घोड़ा भागता है उसका, इसका मतलब ये नहीं कि आप घोड़े के साथ भाग पाओगे। एक कार है, बहुत फास्ट चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कार चला पाओगे। आपको कार चलाना सीखना पड़ेगा ना पहले। और यहीं पे सारी गलती हो जाती है। आपको मार्केट में कार बेची जाती है, घोड़ा बेचा जाता है, पर वो घोड़ा चलाना कैसा है, कार चलाना कैसा है, कोई सिखाता नहीं है। वहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। तो आपने एक सिस्टम ले ली, एक टेक्निक ले ली, ये क्या है? ये एक तरह से एक बिजनेस तो है, और कुछ नहीं है। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी टेक्निक, कोई भी स्ट्रेटजी एक बिजनेस है, जिसको आप एक बढ़िया इनकम सोर्स बना सकते हो। तो पहले तो आप इसको टेस्ट करोगे एक छोटे से कैपिटल के साथ, या इवन डेमो में जीरो कैपिटल के साथ भी कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड छोटे के कैपिटल के साथ, कम से कम समय में, कम से कम एफर्ट में आप इस बिजनेस को टेस्ट कर सकते हो। अगर चल गया तो इसको आप बड़ा करोगे, अगर नहीं चला तो चेंज करोगे। बट जब तक आप ये 30 ट्रेड की साइकिल नहीं करते, एक दो साइकिल नहीं करते, जब तक ये सिस्टम को नहीं समझते, जब तक घोड़सवारी नहीं सीखते, जब तक कार चलाना नहीं सीखते, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं लगाने वाले, बड़ा एफर्ट नहीं लगाने वाले। नहीं तो फिर नैया डूब जाएगी, नहीं तो फिर आप गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। और यही होता है 93% लोगों का। क्योंकि उनको बस बोला जाता है कि ये लो सिस्टम और अमीर बन जाओ, ऐसे नहीं होता है। बट आप ये समझ लो कि दुनिया का एक ही बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें इतने कम पैसे में, इतने कम टाइम में, इतने कम एफर्ट में आप एक बिजनेस आइडिया को टेस्ट कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो अगर नहीं चला तो। बाकी कोई बिजनेस में ऐसा नहीं है, आपको वही बिजनेस करना पड़ेगा, चेंज भी नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग में बहुत बड़ी ताकत है, और उस ताकत को पहचानना जरूरी है, और उस ताकत को संभलने की ताकत हमारे अंदर आनी जरूरी है। और ये है आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी, कि आप पहले ट्रेडिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके बाद में बहुत से लोग क्या करते हैं कि अरे वो ऑप्शन में बढ़िया कमा रहा है, बहुत तो फोटो तो 99% झूठे ही रहते हैं, टेलीग्राम वाले। बट वो पैसा कमा रहे, मैं ये करूं, ये पैसा कमा रहा है, मैं ये करूं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है मार्केट के लिए। आप कितना टाइम दे सकते हो? 1 घंटा दे सकते हो, आधा घंटा दे सकते हो, सुबह का टाइम दे सकते हो, शाम का टाइम दे सकते हो। अगर आप ऑफिस में जाते हो तो क्या 1-2 घंटे के बाद आप मोबाइल चेक कर सकते हो? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट के लिए कितना टाइम है, और आपको क्या अच्छा लगता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा, तब आपको समझेगा कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, एफएनओ करना है, क्या करना है। और पहले इक्विटी से चालू करना है। उसके बाद आप कोई ना कोई मेथड चूज करोगे, कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई टेक्निक, और उसके बाद ये साइकिल चालू करोगे। और 2 से 3 साइकिल के अंदर एक आम ट्रेडर, एक नया ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है, 2 से 3 साइकिल के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर। और एक बार प्रोफेशनल बनने के बाद, जो प्रोफेशनल है वही प्रॉफिटेबल बनेगा। सो दैट इज द जर्नी ऑफ द ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पे बहुत डीप में बहुत कुछ सीखोगे आगे, अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे। इक्विटी, रिस्क मैनेजमेंट, एफएनओ, मार्केट इमोशन मास्टरी। बट अभी मैं ये जो फ्री क्लास ले रहा हूं, या बेसिक क्लास ले रहा हूं, जो लोग पेड है, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए तो लाइफ टाइम है। कुछ लोगों को मैंने स्पेशल इनविटेशन दिया हुआ है आज, तो उनके लिए एक स्पेशल फ्री क्लास होगा, जहां पे मैं आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक सिखा रहा हूं। और हम
ये सारा कुछ सीखेंगे, प्लस एक सिंपल टेक्निक भी सीखने की कोशिश करेंगे इफ टाइम परमिट्स, और अगर आपके डाउट्स क्लियर है। अदरवाइज एटलीस्ट ये सीखेंगे। और मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट क्या होता है? बेसिकली अलग अलग टाइप की कंपनी होती है, प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, एलएलपी होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, लिमिटेड कंपनी होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, रिलायंस है, अडानी है, टाटा मोटर है, गोदरेज है, टाटा है, कल्याण ज्वेलर्स है, एशियन पेंट्स है, जितनी भी बड़ी कंपनी, बड़े ब्रांड आपको दिख रहे हैं, वो अपने आप को एक्सपांड करना चाहते हैं, और एक्सपांड करने के लिए वो मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो सेबी को अप्रोच करते हैं। जैसे कि ये हो गया इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जैसे आरबीआई है, वैसे ही सेबी है। और सेबी के अंडर है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। जहां पे कोई भी कंपनी जैसे डीमार्ट है तो अपने आप को लिस्ट करेगी, जोमेटो अपने आप को लिस्ट करेगी, कि बोलेगी कि मुझे मार्केट से पैसा चाहिए, तो मैं अपने जो बैलेंस शीट है, अपना जो कैश फ्लो है, सब कुछ सबके सामने ट्रांसपेरेंट रखूंगा। जिनको इंटरेस्ट है हमारे में निवेश करे, और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपको लगेगा डीमैट अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा? तो सेबी के अंदर ब्रोकर होते हैं, जैसे कि एम स्टॉक्स है, अप स्टॉक्स है, जीरोदा है, एंजल है। तो ये लोगों के पास आप आपका डीमैट अकाउंट खोलोगे, और इसको अटैच करोगे आपके बैंक खाते से। सेविंग का जो बैंक खाता है आपका, आईसीआईसीआई में है, एसबीआई में है, ये एक्सिस में है, इससे अटैच करोगे, जिससे कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर पाओ। वेरी सिंपल कंसेप्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आप एक अकाउंट से मल्टीपल डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हो, बट एक ब्रोकर के पास ऑब्वियसली एक ही अकाउंट खुलेगा। जैसे आपका जीरोदा में एक ही खुलेगा, आपका खुद का, आप स्टॉक में एक ही खुलेगा। तो इस तरह से आप अकाउंट खोल दोगे अपना। और अगर आपको अकाउंट खोलने में कुछ प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, हमारा स्टाफ आपको हेल्प कर देगा। हमें अभी कि इसमें कोई रेफरल इनकम वगैरह सब बंद हो गया ना, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको अकाउंट बनाने में हेल्प करूंगा, इसमें अभी मुझे फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ओके, बट जस्ट एज अ हेल्प आई विल गाइड यू। नाउ आपने अकाउंट बिकाउंट ओपन कर दिया, और अभी आप मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अभी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के दो मेन तरीके हैं, एक है इन्वेस्टिंग, एक है ट्रेडिंग। बहुत से लोग इसके अंदर ही कंफ्यूजन कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। शुरुआत शुरुआत में बहुत इच्छा होती है ट्रेडिंग करने की, तो इंट्राडे वाले बन जाते हैं। फिर शाम को स्टॉक गिर गया तो बोलते अरे मैं तो स्विंग करूंगा, इसको स्विंग। और 4 दिन गिर गया तो फिर पोजिशनल ट्रेडर बन जाते हैं। और 4 दिन गिर गया तो बोलते मैं तो ये अच्छा स्टॉक है, लॉस में क्यों बेचूं, मैं इन्वेस्टर बन जाता हूं। और फिर एवरेजिंग भी करने लगते हैं, 100 शेयर लिया, गिर गया, 200 लिया, 400 लिया। और जब भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे निकल भी जाते हैं, बट लॉस में रुके रहते हैं। और कभी ना कभी कोई धवल फाइनेंस, कभी ना कभी कोई यस बैंक, ऐसा कोई शेयर आता है जो आपको पूरा खत्म कर जाता है इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में इस तरह से ब्लाइंड एवरेजिंग नहीं करनी होती। इन्वेस्टिंग कंप्लीटली अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको बाद में कभी सिखाऊंगा। ट्रेडिंग अलग है। इन्वेस्टिंग इज अबाउट लॉन्ग टर्म सेविंग, एंड ट्रेडिंग इज अबाउट बेचना और खरीदना, खरीदना और बेचना। सिंपल है। मैंने ये मेरा मोबाइल का शॉप है, सपोज मैंने ये मोबाइल
25,000 में लिया, मैं 30,000 में बेचूंगा, 5,000 रुपया कमाऊंगा, ये हो गया ट्रेडिंग। सिंपल। कोई लॉन्ग टर्म 10 साल का कोई वादा नहीं है इसमें। यहां पे आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो इन्वेस्टिंग के लिए कि भाई कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कैश फ्लो कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, थोड़ा बहुत टेक्निकल भी यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग में ये कुछ नहीं करोगे। ट्रेडिंग में आप चार्ट एनालिसिस करोगे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट। और वो स्किल जितना अच्छा करोगे उतना बढ़िया होगा आपका ट्रेडिंग। ऑब्वियसली यू नीड साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं आपको सिखाते रहता हूं। नाउ मार्केट, ये दो हो गए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हो गई। और आपको हमेशा उसको सेपरेट रखना है, मिक्स नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोगों को ना शर्म आती है खुद को ट्रेडर बोलने में, क्योंकि उनको लगता है अरे ट्रेडर तो लॉस ही करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडर्स ऑल्सो मेक वेरी कंसिस्टेंट इनकम। नाउ गोइंग अहेड, मार्केट जो है ना, बेसिकली शेयर मार्केट, उसमें एक है एक्चुअल शेयर मार्केट, जिसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट, शेयर्स का मार्केट, इक्विटी मार्केट, जहां पे शेयर खरीदे जाते हैं, शेयर बेचे जाते हैं, जो फंडामेंटली आपका मार्केट है। और एक है डेरिवेटिव मार्केट, जो बना है फ्यूचर और ऑप्शन के लिए, इसका मतलब जो बना है इंश्योरेंस के लिए। बट स्पेशली इंडिया में 90% लोग डायरेक्टली एफएनओ में जम मारते हैं, 90% लोग, और लॉस भी करते हैं। अगर आपको बेसिक्स ही पता नहीं तो यहां पे कैसे पैसा मिलेगा? ये तो ऐसा हो गया कि हमारी 11वीं की केटी क्लियर नहीं हुई, हम टीवाई का या सीए का एग्जाम दे रहे हैं। सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको पहले इक्विटी में खुद को प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही एफएनओ में जाना है। अदरवाइज 99% चांस है कि आपका लॉस ही होने वाला है। नाउ अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट का जनरल टाइम होता है 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक का टाइमिंग होता है। मगर मार्केट में अलग अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं। मेनली एक होता है कि इंट्राडे ट्रेडर, दूसरा होता है स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर। स्कैल्पिंग भी इंट्राडे का ही पार्ट हो गया। इसका मतलब आप कोई शेयर, सॉरी, कोई शेयर शेयर आप 425 में आज खरीद रहे हो, और आज ही आपको बेचना है, आज के आज खत्म करना है सौदा, इसको बोलते हैं इंट्राडे। और आज शेयर आप खरीद रहे हो, आपको आज के बाद, आज नहीं बेचना है, आज के बाद कल परसों नरसों, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 साल बाद, जब भी बेचना है बेचो। दैट इज कॉल्ड यूर पोजिशनल और स्विंग ट्रेड। अभी जब छोटा हो जाता है पीरियड तो उसको स्विंग बोलते, बट दिस इज बेसिकली, इसके लिए आपको अलग ऑर्डर होती है, और इंट्राडे के लिए आपकी ऑर्डर अलग होती है। इंट्राडे का मतलब आज के आज, आज बेचना है, आज खरीदना है, आज बेचना है, इसको बोलते हैं इंट्राडे। तो ये दो अलग अलग टाइप की ऑर्डर हो गई आपकी। ओके। तो मैं आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा बाद में। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। पहले तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए कि ट्रेड क्या होता है, कि आपने कोई चीज 15,000 में खरीदी और आप 20,000 में बेच रहे हो, दिस इज ट्रेडिंग। और कुछ नहीं है, ट्रेडिंग होता है। ओके। अगर कम में बेचनी पड़ी तो आपका लॉस हो जाएगा,
और अगर आपने महंगे में बेची तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल चीज है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, तीन चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। वन इज चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या पैटर्न, या कैंडल स्टिक क्या होता है, पैटर्न तो दूर की बात है अभी। और टाइम फ्रेम क्या होता है। दूसरी चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि ऑर्डर्स क्या क्या टाइप के होते हैं, ऑर्डर्स थियरी। अभी इसका जो प्रैक्टिकल है ना, वो हम इसका प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके, कल 1 बजे, कल मार्केट चालू है ना, कल मार्केट अगर चालू है तो 1 बजे हम इसका प्रैक्टिस करेंगे ऑर्डर डालने का। आई विल शो यू ऑर्डर कैसे डालना है। ओके। एंड थर्ड चीज होती है, तीसरी चीज होती है इसमें टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत। बेसिक चीज, बेसिक बात करने वाले। ये तीनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। नाउ लेट स्टार्ट विथ सिंपल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो है चार्ट और कैंडल। ओके, चार्ट क्या होता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, कभी ना कभी उन्होंने चार्ट तो देखा ही है। फिर भी मैं एक बार आपके सामने चार्ट ओपन करूंगा एंड आई विल टेल यू कि चार्ट क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। आप जब स्कूल में गए तो आपके सामने इस तरह से चार्ट था, राइट। इट वॉज सिंपल चार्ट, कि आप, जैसे कि आपका अटेंडेंस चार्ट है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी का अटेंडेंस 20 दिन था, फरवरी का 22 दिन था, मार्च में बहुत दांडी मारी, अप्रैल में था, मई में छुट्टी थी, जून में ये था, जुलाई में ये था। तो आपका अटेंडेंस इस तरह से बनेगा, राइट। सिंपल अटेंडेंस था। तो वैसे ही जो चार्ट होता है यहाँ पे मार्केट में, तो इस तरह से होता है कि जैसे कोई स्टॉक है एसबीआई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और यहाँ पे ये मंथली चार्ट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे प्राइस होगी एसबीआई की। तो जनवरी में यहाँ पे था प्राइस, फरवरी में बढ़ा, मार्च में कम हुआ, अप्रैल में बढ़ा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इस तरह से आपका कुछ चार्ट बनेगा बेसिकली, लाइन चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट बनेगा आपका। मंथली चार्ट, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये बाकी सब कुछ भूल जाओ अभी, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ये लाइन बीन सब भूल जाओ, मैं आपको नया फ्रेश चार्ट निकाल करके बताता हूँ। ये एसबीआई का सिंपल सिंपल चार्ट है। एसबीआई का सिंपल मंथली चार्ट है, 2024 का चार्ट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नीचे नीचे देखो महीने का महीना आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अभी अक्टूबर चल रहा है। तो ये पूरा मंथली चार्ट है, एसबीआई का मंथली चार्ट है। जब से एसबीआई चालू हुआ 2003 में, शेयर उसका लिस्ट हुआ, तब से आज तक का चार्ट है। अभी ये महीने का चार्ट है ना, ये महीने के चार्ट में अच्छे से ध्यान दो। ये महीने के चार्ट में आपको एक महीने का एक ही पॉइंट मिल रहा है। जैसे कि जनवरी का एक ही पॉइंट मिल रहा है, फरवरी का एक पॉइंट मिल रहा है जो क्लोजिंग प्राइस है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आप ये पॉइंट ज्वाइन करते जा रहे हो तो आपका ये लाइन आ रहा है। बट अगर आप ये जानना चाहते हो कि सितंबर महीने में और क्या क्या हुआ,
तो आपको महीने को छोड़ के वीकली या डेली में जाना पड़ेगा, तो आपको पूरा सितंबर का हर एक दिन का पॉइंट मिलेगा कि 2 सितंबर को ये हुआ, 3 को यहाँ था, 4 को यहाँ था, 6 को यहाँ था। पूरा सितंबर का आपको डिटेल चार्ट आएगा। बट यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं समझेगा, सिर्फ मंथली में आपको सिर्फ मंथली का एक ही पॉइंट मिलेगा कि महीने में क्लोज कहाँ पे हुआ। अभी आप चाहते हो कि आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए इंफॉर्मेशन यही चार्ट पे, तो अमेरिकन लोगों ने एक कंसेप्ट निकाला कि कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। कैंडल के टॉप पे इस तरह से कभी कभी लाइन होती है, नॉट नेसेसरीली ऑलवेज होगी। ग्रीन का मतलब है बढ़ना, जैसे सिग्नल लाइट होता है, ग्रीन का मतलब है बढ़ना, और रेड का मतलब है घटना। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस भी ग्रीन और रेड में दिखता है ना। अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिख रही, इसका मतलब यहां पे वो ओपन हुई और यहां पे क्लोज हुई। ऊपर जो है हाईएस्ट पॉइंट है, नीचे जो है लोएस्ट पॉइंट है। अगर कोई रेड कैंडल दिखी आपको चार्ट पे, इसका मतलब ऊपर महीना चालू हुआ क्योंकि मंथली चार्ट है, और नीचे महीना बंद हुआ क्योंकि ये रेड कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, रेड कैंडल में ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। तो अगर आपने यहां पे सपोज इस तरह का एक ग्रीन कैंडल देखा स्क्रीन पे, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लेवल है ये इसका हाईएस्ट है, इस महीने का हाईएस्ट है। ये लेवल ये इस महीने का लोएस्ट है। यहां पे महीना चालू हुआ और यहां पे महीना बंद हुआ। अगर आपको कोई रेड कैंडल दिखेगा, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है। रेड है इसका मतलब ओपन ऊपर है, तो यहां पे चालू हुआ और यहां पे बंद हुआ। तो कैंडलस्टिक यूज करने की वजह से फायदा क्या हुआ कि आपको यही चार्ट पे एक के बदले में पांच पांच चीजें समझी कि कैंडल चालू कहां पे होती है, बंद कहां पे होती है, लो क्या है, हाई क्या, इस महीने की प्राइस एक्शन कहां पे चालू हुई, कहां पे बंद हुई, हाईएस्ट पॉइंट क्या था, लोएस्ट पॉइंट क्या था, और इस महीने में प्राइस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इस महीने का स्टार्ट कहां पे हुआ, एंड कहां पे हुआ, हाईएस्ट क्या था, लोएस्ट क्या था, प्राइस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, नीचे आई। एक के बदले में पांच चीजें समझी, यहां पे तो आपको एक ही चीज समझ रही थी। सो दैट इज द यूज ऑफ आपका कैंडल। तो अभी जब हम देखेंगे जनवरी, तो आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है, इसका मतलब अभी यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे। अरे यार, क्यों नहीं छोड़ रहा है इसको। ठीक है। ओ का मतलब ओपन होता है, एच का मतलब हाई होता है, एल का मतलब लो होता है, और सी का मतलब क्लोज होता है। तो आप अगर यहां पे कर्सर लेके जाओगे दिसंबर 2023, तो आपको दिखेगा ग्रीन कैंडल। इसका जो ओपन है 567 है और लो 566.55, तो लगभग बहुत छोटा सा लो इसके नीचे गया। हाईएस्ट पॉइंट है 660.4, और क्लोज कहां पे हुआ, 642 पे क्लोज हुआ। जनवरी में रेड कैंडल है, क्यों रेड है, क्योंकि उसका ओपन से क्लोज नीचे है। 642 पे चालू हुआ, 640 पे क्लोज हुआ। हाई और लो ये ऊपर और नीचे रहता है। फिर फरवरी में प्राइस जबरदस्त बढ़ा है, लोएस्ट पॉइंट
633 है, हाईएस्ट पॉइंट 642 है। तो बेसिकली आपको हर एक महीने का एक कैंडल दिख रहा है, क्योंकि आप अभी मंथली में हो, तो पूरे महीने की स्टोरी दिख रही है आपको। और अभी ये जो कैंडल चालू है ना, ये अक्टूबर महीने का कैंडल है। ये अक्टूबर महीने का कैंडल है। आप अक्टूबर महीने में हो, तो सितंबर का जो महीना है खत्म हो चुका है, रेड कैंडल। बट अक्टूबर का कैंडल अभी चालू है, क्योंकि अभी तक 2 दिन का पीरियड चालू है। अभी 30 और 31 को मार्केट चालू है, बराबर है। तो ये कैंडल और 2 दिन चलेगा। इसका ओपन फिक्स होता है। कोई भी कैंडल जब चालू होता है, इन्हें जिंदा होता है, ये सारे कैंडल मर गए ना, ये तो चेंज नहीं हो सकते। बट ये जो कैंडल चालू है, इसका ओपन फिक्स है। लो चेंज हो सकता है, हाई चेंज हो सकता है, और क्लोज भी चेंज हो सकता है। ये आज की करंट प्राइस है। क्लोज का मतलब ये आपकी करंट प्राइस है, 832.7। ठीक है। ये हो गया मंथली चार्ट। ये हो गया मंथली चार्ट। अभी मैं एक बार पहले अनम्यूट करके मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो भी डाउट होगा, जितना भी, जो भी सिंपल आपको लगता रहेगा अरे ये बहुत बेसिक है, बट ये क्लियर कर लो। आपके मन में जो भी डाउट है बिंदास पूछो। तो एक बार वो क्लियर होने के बाद हम समझेंगे कि मंथली के नीचे डेली होता है, वीकली होता है, 5 मिनट का चार्ट होता है, और वो कैसे बनते जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है चार्ट। बट वो आप समझोगे। पहले ये जो जितना बताया उतना समझा कि नहीं बताओ मुझे। तो मैं अनम्यूट करता हूं, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। सर ये बताइए कि बोलिए मंथली सर। चार्ट से कैसे ट्रेडिंग हो सकती है। मंथली चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं होती जनरली। मंथली चार्ट जो है ना, आपको इन्वेस्टिंग के लिए काम आता है। बट मैंने अभी वो तो टेक्निकल्स में गए ना, हम सिस्टम में गए। तो वो अभी सब्जेक्ट नहीं हो, मैंने हम लेंगे, क्योंकि जो ये जो सेशन है ना, आपको कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करो। आई विल हेल्प यू। बट यहाँ पे क्या होगा, नए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने शुरुआत में बोला कि हम बहुत बेसिक टॉपिक पे ही आज बात कर रहे हैं। ओके महेश जी, ये सारे टाइम फ्रेम है ना, ये सारे टाइम फ्रेम है। अभी ये मंथली में है महेश जी। आप चाहते हो कि आप समझो कि अक्टूबर के महीने में, महेश जी का अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्या है। ये भी सारे टाइम फ्रेम ही है, कि 5 साल का टाइम फ्रेम, 5 इयर्स का डेटा, सॉरी 5 इयर्स का डेटा देखना चाहते हो आप, यानी वीकली में 5 साल का डेटा देखना चाहते हो, या मंथली में आप 5 साल का डेटा देखना चाहते हो। मंथली में आप 5 साल का डेटा देखना चाहते हो, इस तरह से। पर ये आप, यू डोंट गो फॉर दिट। ये आप ये देखो, आप यहाँ पे फोकस करो। अभी आपने मंथली चार्ट सिलेक्ट किया महेश जी, ठीक है। अभी आप ये समझना चाहते हो कि ये महीने में 4 वीक होंगे, रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 वीक हो गए। तो ये हर वीक में क्या हुआ, तो आप वीकली में जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये वीक 30 तारीख को मंडे को चालू हुआ था, पहला वीक। 7 तारीख का वीक, 14 तारीख का वीक, 21 तारीख का वीक, और 28 तारीख को लास्ट वीक चालू हुआ है। तो हर एक वीक की स्टोरी दिखेगी आपको। अगर आपको डेली देखना है ना, तो ये आज का कैंडल दिखेगा आपको। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, 25 तारीख को फ्राइडे को क्या हुआ, तो ये डेली कैंडल दिखेगी आपको। तो आपको जो टाइम फ्रेम देखना है, जो टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, वो चार्ट आपको यूज करना है। आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो आपके ऊपर है। सर एक क्वेश्चन और है
कि हम्म। डेली ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा इंडिकेटर सबसे बेस्ट है सर? डेली ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे बोल रहे हो आप? डेली ट्रेडिंग के लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा है सर? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, डेली ट्रेडिंग का मतलब क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग बोल रहे हो आप? जी सर, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा इंडिकेटर हम लगा के रखें चार्ट पे, जो हमें इंडिकेटर थोड़ा से हेल्प कुछ नहीं करेगा? फर्क पड़ेगा ना, आपको तो प्राइस रीड करने को समझना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस समझना पड़ेगा। इंडिकेटर तो 99% तो लैगिंग होते हैं, एक इंडिकेटर से सिस्टम नहीं बनेगी ना। आप जब ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपके सिस्टम में या आपके टेक्निक में तीन चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए जबरदस्त, आप सीखोगे अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे वहां पे। एक जबरदस्त डायरेक्शनल फोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए, एक स्ट्रांग लेवल होनी चाहिए। तीसरी चीज होनी चाहिए कि एक स्ट्रांग प्राइस एक्शन होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर साथ में है, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश या अमर अकबर एंथनी, ये तीनों चीजें अगर साथ में है, तभी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इंडिकेटर जनरली क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, बट इंडिकेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बाद में करेगा। तो इंडिकेटर से कोई वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो सब आप टेक्निकल में सीखोगे सर, ये एकदम बेसिक सेशन है रविकांत जी। ये बेसिक सेशन उनके लिए है जिनको बेसिक्स पता नहीं है। ठीक है, महेश जी कोई डाउट है तो पूछिए। सर आपने बताया 8:32 पे बंद हुआ, खुला कितने पे? क्या हुआ, कितने बजे बंद हुआ? 8:32 पे ये ग्रीन कैंडल जो आज लास्ट वाला है वो बंद ओके, हुआ। आज का दिन का, एक, आज का हाँ, दिन का ना, तो ये खुला यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल है कि नहीं? तो ग्रीन कैंडल नीचे खुलेगा जहां पे ये ओपन है। ये इसका लोएस्ट सेवन पॉइंट नाइन है। यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे जी। ऊपर दिखेगा आपको, यहाँ पे देखो 796 पे खुला। ओके, ये इसका थैंक ओपनिंग यू हो सर। जाएगा। ये ओपनिंग, ये लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट और ये क्लोज। ओके सर, थैंक्स सर। क्लियर है? ओके महेश जी, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ओके, सो ये आपका एसबीआई का आज का कैंडल हो गया। तो आप चाहते हो कि आप समझो कि आपका पूरा एक ही कैंडल दिख रहा है ना, पर आप चाहते हो कि आप डिटेल में समझो कि पहले घंटे में क्या हुआ, दूसरे घंटे में क्या हुआ, तीसरे घंटे में क्या हुआ। तो आप कहां पे जाओगे? आप जाओगे आवरली में। तो आपको दिखेगा आवरली में कि आज का पहले घंटे में ये कैंडल बना ना, तो पहले घंटे में प्राइस यहां से यहां तक गई। ये दूसरा घंटा, पहला घंटा 9:15 से 10:15 तक, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, 12:15 से 1:15, 1:15 से 2:15, 2:15 से 3:15, और ये लास्ट 15 मिनट। तो ये हर एक घंटे की आपको कैंडल दिख रही है। 29 तारीख की, ये 29 तारीख है, ये आपकी 29 तारीख है। ठीक है, जो बोलो गुरु आपको बोलो। जो आपको डेली में सिर्फ एक कैंडल दिख रही है, आवरली में आपको 6-7 कैंडल दिख रही है। क्लियर है? डिटेल में दिख रहा है ना आपको। जैसे हम क्रिकेट, बचपन में जब क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे, तभी हमारे, जैसे मैं कॉलेज में था, तभी तो वो नोकिया वाले मोबाइल थे। तभी वो हम क्रिकेट का पैक लेते थे, क्रिकेट का पैक। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 2-2 मिनट में उसको स्कोर आएगा। जिसके पास कम पैसा, जैसे हम स्टूडेंट है, तो हम एक एक आधा आधा घंटे के बाद स्कोर आएगा हमें, छोटा वाला पैक लेंगे। किसी के पास एक एक घंटे के बाद आएगा, किसी को 5 मिनट के बाद आएगा। स्कोर तो वही रहेगा ना, स्कोर तो वही रहेगा, बट हम कब देख रहे हैं? तो यहाँ पे हम एक एक घंटे के बाद देख रहे हैं कि प्राइस कहाँ पे गई। और यहाँ पे पूरा दिन में एक ही बार देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ गई, प्राइस तो वही है। तो ये आपका डेली चार्ट है, हर एक कैंडल एक दिन का दिखा रही है।
आवरली चार्ट में हर एक कैंडल 1 घंटे का हिसाब दिखा रही है। यहां तक कोई डाउट है? अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पहला घंटा है, ठीक है, ये पहला घंटा प्राइस देखो कैसे बढ़ी है, जोर से बढ़ी है ना। पहले घंटे में प्राइस पहले घंटे में प्राइस बहुत जोर से बढ़ी है। तो आप चाहते हो कि आप ये समझो कि 5-5 मिनट में क्या हुआ। 1 घंटे में 5 मिनट कितने बार आता है? 12 बार आता है, बराबर है महेश जी? 12 बार आएगा 1 घंटे में, 9:15 से 10:15 तक। तो आप 5 मिनट में अगर जाओगे तो आपको समझेगा कि हर एक 5 मिनट में क्या हुआ। ये पहले 5 मिनट में प्राइस यहां से आ गई, दूसरा 5 मिनट, तीसरा 5 मिनट, चौथा 5 मिनट। तो ये 12 कैंडल 9:15 तक, ये पूरा मिला के आपका 1 आवर का कैंडल हो गया। देखो ये 1 आवर का कैंडल। अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको 12 कैंडल दिखेगा 5-5 मिनट के बाद क्या हुआ। तो बेसिकली आप वही प्राइस को देख रहे हो, वही चार्ट को देख रहे हो। हर एक इंसान का देखने का टाइम फ्रेम अलग है। कोई चाहता है कि वो, जैसे किसी ने पूछा था, राकेश जी ने शायद पूछा था, कि कोई चाहता है कि भाई मैं इन्वेस्टिंग करूं, मैं यहां पे कहीं खरीद लूं और 10 साल के बाद एसबीआई बेचूं, इन्वेस्टिंग करूं। कोई चाहता है कि 2-4 साल के बाद बेचूं, वीकली में ट्रेड करूं। कोई चाहता है कि मैं डेली में ट्रेड करूं और 2-4 महीने के बाद बेचूं। कोई चाहता है कि मैं आवरली में ट्रेड करूं और 7-8 दिन के बाद बेचूं। और कोई चाहता है कि मैं 5 मिनट पे ट्रेडिंग करूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, और जो भी है रीजन, यहां पे खरीदूं और यहां पे बेचूं उसी दिन। तो हर एक की स्टाइल अलग है, हर एक की इच्छा अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट या हर एक का ट्रेडिंग अलग है ना, हर एक पर्सन का। क्लियर है? तो उस हिसाब से वो टाइम फ्रेम यूज करेगा, उसको जो यूज करना है। वही, कोई कंपल्शन नहीं होता है किसी के ऊपर। ओके, नाउ अगर यहां तक समझा है तो मैं थोड़ा सा आगे जाके वापस एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा, एक बार ये समझा तो कुछ भी नहीं है। अभी कल जब सुबह होगी 30 तारीख, माइक है ना, मैं इसलिए आपको ओपन रखने देता हूं जिससे कि आपको इजी हो जाए, बट आप उसको ठीक से यूज करो, अदरवाइज बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा ना माइक अगर आपको ओपन रहेगा। तो यू हैव टू इंश्योर कि माइक बंद रहे, अनलेस यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। कल 30 तारीख को जब मार्केट चालू होगा तब क्या होगा? 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 1 आवर चार्ट, 1 डे चार्ट, 1 वीक चार्ट और 1 मंथ चार्ट। ठीक है? ये कैंडल ऑलरेडी चालू है, क्योंकि महीना चालू है आपका ऑलरेडी। अक्टूबर की कैंडल तो चालू है ना 1 अक्टूबर से। ये कैंडल भी मंडे से चालू ही है, ये कैंडल भी मंडे से चालू ही हो गई। तो ये कैंडल फ्राइडे नाइट तक चलेगी, वीकली कैंडल है ना, फ्राइडे नाइट तक चलेगी, फ्राइडे 3 बजे तक। डेली का कैंडल नया बनेगा। क्या होगा? कल सुबह डेली का नया कैंडल बनेगा, क्योंकि आज का दिन खत्म हो गया। वीकली का कैंडल वही रहेगा, वीकली कैंडल थोड़ा ही नया बनेगा। वीकली तो, वीक तो अभी बाकी है ना खत्म होना, तो यही कैंडल रहेगा, यही ऊपर नीचे होगा। मंथली का कैंडल भी वही रहेगा, वही कैंडल ऊपर नीचे होगा, बट डेली का नया बनेगा। वैसे ही आवरली का नया बनेगा, वैसे ही वन डेली का नया बनेगा, आवरली का नया बनेगा, 5 मिनट का भी नया बनेगा और 1 मिनट का भी नया बनेगा। तो पहले मिनट में क्या होगा कि ये सारी कैंडल, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का, जैसे ही पहला सौदा आएगा तो ये प्राइस सेम होगी, सबकी ओपनिंग सेम ही होगी, पहला सौदा यही होगा। उसके बाद 1 मिनट के बाद ये नया कैंडल बनेगा, नया कैंडल बनेगा, नया कैंडल बनेगा, नया कैंडल बनेगा। 5 कैंडल जैसे खत्म हो गए, 9-20 बज गए, ये कैंडल खत्म हो गया तो ये नया बनेगा।
नया चालू हो जाएगा। तो ये 5-5 मिनट के बाद नया कैंडल बनेगा, ये 1-1 घंटे के बाद नया कैंडल बनेगा, और ये पूरे दिन का एक ही कैंडल बनेगा। अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल बनते जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे जाएगी वो हिसाब से कैंडल बनते जाएंगे। आपको वो चार्ट यूज करना है जो आपके लिए है, जो आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, जो चार्ट में। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 1 आवर का चार्ट देखोगे ट्रेडिंग करते वक्त। अगर आप इंट्राडे वाले हो तो 5 मिनट का चार्ट देखोगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो डेली का चार्ट देखोगे। अगर आप इन्वेस्टर है तो मंथली या वीकली का चार्ट देखोगे। तो हमें हमारा जो चार्ट होगा, जो हमारा बिजनेस है, उस हिसाब से चार्ट को यूज करना है। अभी कब खरीदना है, कब बेचना है, ये आप सब कब सीखते हो? टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हो कि कब खरीदना होता है, कब बेचना होता है। ये आगे की बात है, हम जाएंगे वहां पे। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो या अनम्यूट करके पूछो, अगर कोई डाउट है तो यहां तक। नहीं है कोई डाउट? जितने भी नए लोग हैं, महेश जी, गणेश जी, सावन जी, संजय जी। संजय जी तो ट्रेडर होंगे ऑलरेडी। रितेश जी। ओके, लेट्स गो अहेड। थोड़ा सा आगे जाते हैं अब। तो अभी सवाल ये आता है कि भाई मुझे कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, मैं करूं तो क्या करूं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं? अभी ये जो डिसीजन होता है ना, ये डिसीजन यानी बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर स्कैल्पर ज्यादा कमाएगा या स्विंग वाला, या पोजिशनल में मिलेगा या एफएनओ में, मुझे पैसा चाहिए। अरे तुझे पैसा चाहिए पर तुझे पहले आना तो चाहिए ना वो टाइप का ट्रेडिंग, तो पहले वो सीखना पड़ेगा। और पहले वो सीखने के लिए ये चूज करना है ना आपको कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा कि अगर आप मार्केट से कमाना चाहते हो तो आप मार्केट को कौन सा वाला टाइम स्लॉट देने के लिए रेडी हो। अभी स्टॉक मार्केट दुनिया का सिर्फ एक बढ़िया बिजनेस है जिसमें आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कभी मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। दूसरे कोई बिजनेस में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो आपको जाना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा लोगों को। अगर आप जैसे कि कोई ओला चलाते हो तो आपको ओला चलानी पड़ेगी ना दिन भर। बट ये एक बिजनेस है जहां पे आप बोल सकते हो कि नहीं, मैं ऑफिस करता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं ओला चलाता हूं, मैं कहीं पे कुछ काम करता हूं, बिजनेस करता हूं, और उसके साथ मुझे एक बिजनेस डेवलप करना है, तो ये आराम से हो सकता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि स्टॉक मार्केट कहता है कि टाइम आप चूज करो, दैट इज द ब्यूटी। मैं एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी है जिसको पूरा दिन भर टाइम ही नहीं है। वो ऑफिस चला जाता है, ऑफिस के दरवाजे पे उसका मोबाइल हो जाता है सबमिट, मोबाइल ही सबमिट हो गया। अभी क्या करेगा? लैपटॉप तो है ही नहीं ऑफिस में। वो आदमी भी डेली चार्ट पे बढ़िया पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकता है, बढ़िया पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकता है, बढ़िया इनकम क्रिएट कर सकता है डेली चार्ट पे। वो क्या करेगा? रात को आएगा, खाना पीना करेगा, और 15 से 20 मिनट के लिए चार्ट खोलेगा। जो मैं आपको प्लेबुक्स देता हूं, जो आपको मैं सिखाता हूं, वो अप्लाई करेगा, सिलेक्शन करेगा, ऑर्डर भी डाल के रखेगा। जीटीटी ऑर्डर होती है, मार्केट बंद होता है तो भी ऑर्डर जाती है, ऑर्डर डाल के रखेगा। दूसरे दिन उस हिसाब से ट्रेडिंग होगा। आप ऑफिस में रहोगे तो भी स्टॉप लॉस भी है, टारगेट भी है, सब कुछ है। इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। दूसरे दिन आएगा, देखेगा क्या पोजीशन है,
वो हिसाब से वापस, आपको मार्केट में होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा आदमी है, ऐसे कुछ लोग रहेंगे जिनको टाइम ही नहीं है। दूसरे 99% लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑफिस में जाते हैं या फील्ड वर्क करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, तो उनके पास थोड़ा थोड़ा टाइम तो होता है, बीच बीच में वो लैपटॉप या मोबाइल पे मार्केट देख सकते हैं। बट वो क्या करते हैं, किसी के बहकावे में आके एक तो अपना अकाउंट किसी को दे देते हैं और वो बर्बाद कर देता है, या तो फिर टिप्स के पीछे जाते हैं, या तो फिर ऑप्शन बाइंग करते हैं, निफ्टी लिया बैंक निफ्टी बेचा, बैंक निफ्टी लिया निफ्टी लिया पुट लिया कॉल लिया और खत्म हो जाता है सब कुछ, कॉन्फिडेंस और पैसा। तो ये सब टाइम वेस्ट मनी वेस्ट करते रहते हैं, रादर देन बिल्डिंग अ बिजनेस। आपको बड़ा बिजनेस बनाना है और बहुत आसान है अगर आप प्रैक्टिकली सिस्टमेटिकली करो। तो आपको क्या करना है, आपको पहले यह समझना है कि दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर हैं वो सारे स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, कुछ इंट्राडे वाले भी है, बट 95% लोग इक्विटी मार्केट वाले। ऑप्शन बायर ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाएगा, ऑप्शन बायर पैसा जरूर कमाएगा, बट वो ट्रेडिंग का पिनेकल है। इसका मतलब हाईएस्ट लेवल का ट्रेडिंग है। अगर आप अभी इक्विटी में पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो ऑप्शन में कोई चांस ही नहीं है, ऑप्शन बाइंग में आपको पैसा कमाने। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो रादर देन डूइंग दिस सेमी गैम्बलिंग अननोइंगली मोबाइल पे, आपको क्या करना है, आप ऑफिस में निकलने से पहले या शाम को, जैसे पहले आदमी था, आप सिलेक्शन करोगे। प्लेबुक आपको मैंने दिया हुआ है, आप सिलेक्शन करोगे, 7-8 स्टॉक का सिलेक्शन करोगे। आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, जो भी है, 10:15 बजे, 11:15 बजे, 12:15 बजे, 1:15 और 2:15, दिन में 5 से 6 बार फिक्स टाइमिंग, ऐसा नहीं बीच बीच में, फिक्स टाइमिंग है। आप अलार्म लगाओगे, अगर आप बहुत बिजी हो तो मे बी 10:15, 12:15 और 2:15, तीन ही बार देखोगे मार्केट। अगर आप कम बिजी हो तो 6 बार देखोगे, बट एक फिक्स टाइम पे आप देखोगे कि क्या आपका स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। सिंपल। अगर किया है तो आप 2 मिनट बॉस को बोलोगे भाई टॉयलेट को जाके आता हूं। ओके, 2 मिनट के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है, अगर आप वैसे तो उतना तो टाइम आप देते ही हो खुद के लिए ऑफिस में भी। 2 मिनट, आप कोई कॉल आया 2 मिनट के लिए बाजू में जा ही सकते हो। तो 2 मिनट आपने देखा, 11:15 बजे ओके ट्रेड आया, मैंने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस टारगेट लगाया, भूल गए। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। यानी आपको दिन का 10 मिनट में नहीं देना है, और वो भी फिक्स टाइम है कि आपको जब देना है तभी देना है। बट आप स्विंग ट्रेडिंग से बहुत बढ़िया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, और बहुत इजीली। वो बंदा 1 आवर पे ट्रेडिंग करेगा। अभी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो शिफ्ट में काम करते हैं या ऑफिस को थोड़ा लेट जाना पड़ता है, तो 9 बजे से उसके पास 10:30 बजे तक का, 10:15 बजे तक का, 11 बजे तक का, 10 बजे तक का टाइम है। या दोपहर का टाइम है 1 घंटा, 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे, 1:30 बजे ऑफिस से आ जाते हैं या 2 बजे आ जाते हैं। ये बंदे के लिए टाइम है तो सब कुछ है। तो इसके पास चॉइस है, वो चाहिए तो इंट्राडे कर सकता है, चाहिए तो स्कैल्पिंग कर सकता है, चाहिए तो स्विंग कर सकता है। पहले इक्विटी में ही करना है, बट उसके पास टाइम है तो चॉइस है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले स्विंग करना है 2-3 साइकिल, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, फिर इंट्राडे या स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो जो मैं बोल रहा था कि ट्रेडिंग में आपको चूज करना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। पहला डिसीजन होगा टाइम के हिसाब से। जैसे कि मुझे ना बहुत इच्छा है स्कैल्पर बनने की, 2-2 मिनट में फटाफट फटाफट ट्रेडिंग करने की, इंट्राडे करने की। बट मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा लैपटॉप नहीं है, पूरा दिन मैं वर्किंग कर रहा हूं ऑफिस में, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा अनलेस आई एम यूजिंग सम ऑटोमेशन एंड ऑल।
तो टाइम इज द फर्स्ट फैक्टर डिसीजन मेकिंग। दूसरा है कि आपको क्या अच्छा लगेगा या क्या आप करना चाहते हो, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे। क्लियर है? कौन सा टाइम फ्रेम करना है वो सिलेक्ट करोगे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ऑर्डर थियरी। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो जो सीखना पड़ेगा, एक है चार्ट, कैंडल, टाइम फ्रेम, जो मैंने आपको अभी सिखाया। दूसरा आता है ऑर्डर थ्योरी। तो हम ऑर्डर थ्योरी के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मेरा लॉगिन भी करूंगा, सो दैट मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखा पाऊं। बट मैं एक ऐप कोड डाल रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। जीरोधा का लॉगिन हो रहा है, तो होते रहेगा। तब तक हम यहाँ पे ऑर्डर थ्योरी को शुरुआत करते हैं। वो लॉगिन जब होगा देख लेंगे। वो थोड़ा सा आज शाम को कुछ स्लो है, चलो जाने दो, होगा वो। सो पहले समझना है कि व्हाट इज लॉन्ग ट्रेड। ओके, लॉन्ग ट्रेड का मतलब आपने 725 पे कोई शेयर खरीदा और 745 में आप बेचना चाहते हो, जिससे कि आपको प्रॉफिट मिले। ये हो गया आपका टारगेट। क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने के लिए तो आए हो ना मार्केट में। कोई भी आदमी प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। और अगर भगवान ना करे ये 715 पे चला गया, तो ये स्टॉप लॉस है। उसमें क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस है, क्योंकि आप लॉस को स्टॉप कर रहे हो। तो कोई भी ट्रेड में एक होता है आपका एंट्री, ये जीरोधा क्यों नहीं चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक होता है आपका एंट्री, एक होता है आपका स्टॉप लॉस, और एक होता है आपका टारगेट। अभी हम यहाँ पे एक बार वापस में ट्राई करता हूँ जीरोधा ओपन करने का। फॉर सम रीजन वहां वहां पे ओपन नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। ये मुझे आपको दिखाना था। आई विल ट्राई वंस अगेन। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस एफएनओ ट्रेड्स एंड ऑल, वो आप इग्नोर करो। जस्ट इग्नोर ऑल दिस थिंग्स। जैसे हम अभी, ये जीरोधा है, एसबीआई का स्टॉक है, ठीक है। तो अभी हम समझने वाले हैं कि क्या क्या टाइप के ऑर्डर होते हैं। सब कुछ अभी हम समझने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये ओपन करके रखा है। तो ये हो गया आपका ट्रेड। ओके, ये सिंपल आपका ट्रेड का मतलब हो गया कि ट्रेड क्या होता है। नाउ लेट्स गो अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड ऑर्डर थ्योरी। टाइप, ऑर्डर के दो टाइप होते हैं। एक होता है इंट्राडे के लिए, और एक होता है कैश एंड कैरी। इसका मतलब आज आप खरीद रहे हो और कल या परसों या 10 दिन बाद या 2 महीने के बाद या 10 साल के बाद बेचना चाहते हो। इसका मतलब आप कैरी करना चाहते हो, कैश से खरीद रहे हो और कैरी करना चाहते हो आपके साथ, आज नहीं बेचोगे। एमआईएस का मतलब है मार्जिन इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ, आज के आज, वनडे क्रिकेट। ये आज के बाद कभी भी, आज नहीं।
ये दो अलग अलग टाइप्स है। अभी इसको कभी कभी कोई डिलीवरी कहता है, कोई इन्वेस्ट कहता है, कोई एनआरएमएल कहता है। इसको जनरली डे ट्रेडिंग या इंट्राडे कहते हैं, अलग अलग ब्रोकर अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीरोधा पे जाओगे तो आपको ये दो टाइप के ऑर्डर दिखेंगे, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इंट्राडे को एमआईएस कहते हैं, लॉन्ग टर्म को सीएनसी कहते हैं। ओके, तो आपको पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि आप स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करोगे, या इन्वेस्टिंग कर रहे हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे सिलेक्ट करोगे। वेरी सिंपल। ओके, पहली चीज। नाउ ये तो आपको समझा कि ये दो टाइप होती है, इंट्राडे एंड सीएनसी। नाउ 1% का रूल मैं आपको बताऊंगा, वी विल टेक सम टाइम, बट पहले हमें और जो ऑर्डर टाइप्स होती है इसके अंदर वो समझनी है कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर क्या होता है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। अभी एक लॉन्ग ट्रेड को हम कंसीडर करेंगे और ये सब हम प्रैक्टिकल करेंगे मार्केट में, ठीक है ना। उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। आप कोई शेयर है 725 में आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, इंट्राडे के लिए या स्विंग के लिए जो भी है। तो आप शुरुआत में अभी के अभी बाय करना चाहते हो, अभी के अभी जो भी कॉस्ट है, तो आप मार्केट ऑर्डर यूज करोगे। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है बाजार भाव। जो है दे दो भाई, अभी के अभी दे दो, अभी के अभी चाहिए, ये ऊपर जा रहा है मुझे अभी के अभी चाहिए, मार्केट ऑर्डर यूज करोगे। जैसे कि मैं अभी यहां पे आपको दिखाऊं, मैं सिर्फ क्वांटिटी डालूंगा कि मुझे 10 शेयर लेने हैं और मार्केट ऑर्डर अभी के अभी लेने हैं 10 शेयर, जो भी रहेगा प्राइस इसके आसपास ही मिलेगा। 732.7 है ना, 5-10 पैसा इधर उधर मिलेगा। 10 शेयर अभी के अभी चाहिए मुझे, तो मार्केट ऑर्डर से मैं बाय करूंगा। एक बार मैंने ये बाय कर दिया, एक बार मैंने ये बाय कर दिया, तो अभी मुझे लगाना है स्टॉप लॉस और मुझे लगाना है टारगेट। ओके, पहला रूल क्या समझना है? पहला रूल बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप बाय कर रहे हो तो आप सेल करोगे, ऊपर जाएगा तो भी सेल करोगे, नीचे जाएगा तो भी सेल करोगे, तभी तो पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। फॉरेक्स ट्रेड इलीगल में आता है, ठीक है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करोगे तो ठीक है, बाकी फॉरेक्स इलीगल है। और इंट्राडे और स्विंग टाइप है, तो कोई भी ट्रेडिंग में आप इंट्राडे और स्विंग कर सकते हो। आप एफएनओ में कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो। इंट्राडे और स्विंग सिर्फ टाइप है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब आज के आज सौदा काट रहे हो या आगे लेके जा रहे हो, तो उसका कोई ये नहीं संबंध है ना। रूल क्या है? अगर आप बाय कर रहे हो तो ऊपर जाएगा तो भी सेल करोगे, नीचे जाएगा तो भी सेल करोगे, ये सिंपल रूल है। तभी तो ट्रेड कंप्लीट होगा ना। मैंने ये मोबाइल लिया, मैं धंधा कर रहा हूं, तो प्रॉफिट में भी बेचूंगा, लॉस में भी बेचूंगा ही ना, बेचूंगा तभी पैसा छूटेगा। जो टारगेट रहेगा, जहां पे आपका प्रॉफिट हो रहा है वहां पे आपका टारगेट है। टारगेट इज ऑलवेज, लाइफ में याद रखना है हमेशा, टारगेट इज ऑलवेज लिमिट।
टारगेट इज ऑलवेज लिमिट, टारगेट इज ऑलवेज लिमिट, टारगेट इज ऑलवेज लिमिट। रविकांत जी कोई क्वेश्चन होगा तो लास्ट में पूछ लेना, मैंने मेरा नंबर भी दिया हुआ है। एनएफटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एनएफटी लीगल है। पर अभी मैं क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, अभी लिंक टूट जाता है। तो आप बीच में ऐसा कोई सवाल मत पूछना, मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, तो आप पूछ लेना, और ये लास्ट में पूछना, ठीक है ना। सो टारगेट इज इक्वल टू लिमिट, तो आप टारगेट कैसे लगाओगे, सेल लिमिट ऑर्डर। और स्टॉप लॉस इज इक्वल टू एसएलएम, तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, सेल एसएलएम ऑर्डर। क्लियर है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। पहले आप क्या करोगे, पहले आप 10 शेयर बाय किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 10 शेयर क्यों किया, क्या किया, कुछ नहीं, मैं जस्ट आपको ऑर्डर सिखा रहा हूं। तो आपने 10 शेयर बाय किया, बाय मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अभी तो जाएगा नहीं, वो एरर देगा, मार्केट बंद है। उसके बाद में आप गए स्टॉप लॉस के लिए, स्टॉप लॉस क्या है, 10 एसएलएम। अभी आपको पूछेगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपने 832 पे खरीदा है, हो सकता है कि 820 का स्टॉप लॉस है आपका, जो भी रहेगा। आप स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस जाएगा पेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि 720 पे आएगा तभी लॉस होगा ना, अभी थोड़ा ही लॉस होगा। और फिर आप लगाओगे टारगेट ऑर्डर। टारगेट क्या हो सकता है आपका, मे बी 850, बट टारगेट होगा लिमिट ऑर्डर। तो टारगेट आपका लिमिट ऑर्डर रहेगा, और स्टॉप लॉस आपका एसएलएम ऑर्डर रहेगा, जहां पे स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप करना है नीचे, और टारगेट ऊपर रहेगा, जहां पे आपको पैसा लेना है, जहां पे आपको प्रॉफिट लेना है। कोई डाउट है इसके अंदर, एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो अभी आप अनम्यूट करके पूछ लो, एक बार अनम्यूट करके पूछ लो। सर बाजार वाला अलर्ट का एक्स्ट्रा कोई एप्स है? सर सर मैं स्टॉप लॉस समझ में नहीं आया, कैसे लगाते हैं? बाजार नहीं रखा था। अभी दिल्ली क्या पूछ रहे हो, नहीं समझा आपको, नहीं आप कौन बोल रहे हो, महेश जी बोल रहे हो? किशोर जी बोलिए। स्टॉप लॉस क्या सर है, सी, पहली चीज मैं आपको समझाता हूँ किशोर जी। जी आपने बाय किया ना, तो अभी जी प्रॉफिट हुआ तो भी सेल करना पड़ेगा, लॉस हुआ तो भी सेल करना पड़ेगा, बराबर है? जी। ये इंट्राडे के बराबर। लिए है, स्टॉप लॉस की इंट्राडे सभी स्विंग के जो लिए? भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉप लॉस तो चाहिए ना, स्टॉप लॉस को स्टॉप करना है तो स्टॉप लॉस। अच्छा। ओके, इक्विटी की बात कर रहे हैं हम। तो जी। स्टॉप लॉस हमेशा एसएलएम ऑर्डर रहेगा, क्या रहेगा, स्टॉप लॉस मार्केट। तो अच्छा। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सेल, आपने बाय किया है ना, तो जी। सेल एसएलएम मार्केट। अच्छा। तो जैसे कि मैंने अभी एसबीआई बाय किया हुआ है सपोज, तो मैं क्या अच्छा। बोलूंगा, सेल, और मेरा स्टॉप लॉस सपोज है 810, तो मैं बोलूंगा 810 में गया ना, तो भाई माफ करना, मेरी गलती हो गई, 20 रुपये चला गया, या 10 है तो 200 रुपये चला गया, बट अभी मुझे निकलने दे। तो 810 पे गया तो मैं निकल जाऊंगा, दैट इज स्टॉप लॉस। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाएंगे उससे नीचे नहीं हो सकता, फिर उसमें निकल उसमें सकते हैं? नीचे 810 पे जाएगा, तो मार्केट वो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आप जब मारोगे ना, तो ये पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। अभी ये, अभी रात को मार्केट, अभी कल देखेंगे हम, पेंडिंग जी। ऑर्डर में जाएगा। तो जैसे ही 810 पे जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली आप बाहर निकल जाओगे। ओके। ऑर्डर ठीक है डाल सर। के रखा है आपने, आपने वहां पे जी। डाल के रखा है 810 पे जाएगा तो मैं टाटा गुड बाय। और वैसे ही आप टारगेट भी डाल के रखोगे कि 850 पे गया तो मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए, अच्छा। मुझे ये 850 पे भी नहीं रुकना है, तो आप डाल के रखोगे ये डाल भी पेंडिंग ऑर्डर सकते हैं में। और नहीं भी डाल सकते हैं? हाँ, नहीं भी डाल सकते हो, डाल भी नहीं भी सकते हो, डाल ऐसा कोई सकते हैं। कंपल्शन नहीं। जैसे कि आप सामने ही बैठे हो, तो आप हम्म। बोलोगे कि जैसे मैं सामने ही बैठा हूं, तो मेरे पास 5 शेयर है एसबीआई के, तो अभी मुझे हम्म। लग रहा है तो मैं निकाल दूंगा उसको, एग्जिट मार दूंगा। जैसे अभी ये तो मार्केट बंद है, ये फ्यूचर है, बट आप जी शेयर ये समझो, तो मैं इसको जी। एग्जिट मार दूंगा, तो वही हो गया, सेल ही हो गया। समझिए, मतलब ये उसके लिए जिसके पास टाइम नहीं है।
टाइम नहीं है, ये भी होता है ना कभी कभी कि मेरे पास टाइम है जी बट मेरा क्वांटिटी बड़ा है और अचानक मेरे पास लाइट गया तो अच्छा मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो स्टॉप लॉस रहेगा तो अच्छा है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाया है और आपको अभी लग रहा है कि अभी अभी तो ट्रेड खराब है, तो आप जी एग्जिट स्टॉप लॉस कैंसिल करो और खुद एग्जिट करो। अच्छा वो भी हो सकता है हाँ, किसी भी कभी टाइम भी किसी भी कोई भी ऑर्डर आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, एग्जिट कुछ भी कर सकते हो ना, आपका स्टॉक है, कुछ नहीं है, उसका कोई चार्जेस नहीं है अलग से। इंट्राडे को इसमें स्विंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम नहीं इंट्राडे को स्विंग में कन्वर्ट कर सकते हो, स्विंग को इंट्राडे में कर सकते हो। सारे ब्रोकर नहीं देते, कुछ जी ब्रोकर बोलेंगे कि आपका ये स्विंग का जो है खत्म करो फिर इंट्राडे ले लो, पर जीरोधा में होता है। ठीक कुछ कुछ ब्रोकर बोलेंगे कि इंट्राडे को स्विंग करना है तो पहले इंट्राडे का ट्रेड खत्म करके स्विंग वाला अलग से ले लो, ऐसे भी बोलेंगे। क्योंकि दोनों के चार्जेस अलग है, टैक्सेस है ना गवर्नमेंट के, वो अलग है। ब्रोकरेज तो ब्रोकरेज अलग सब्जेक्ट है, कई कई जगह पे जीरो है, जी चार्जेस अलग है दोनों के। तो कुछ लोग परमिशन देते हैं, कुछ लोग नहीं देते परमिशन। और कई जी सिस्टम में आपको जब सिखाऊंगा जी तो उसमें स्टॉप लॉस के जगह पे हम अलर्ट लगाते हैं। अच्छा जी क्योंकि क्या होता है, अभी मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के लिए बताता हूं कि जैसे कि ऐसा कोई ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे एक जी राउंड फिगर है पकड़ो स्टॉक का 1000। जी हम्म, तो बहुत लोग आएंगे, अरे 1000 टूट गया, सेंचुरी हो गई, तो यहाँ पे बाय करेंगे। तो जी ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ये तो क्लियर कट है, लॉजिक है। जी तो बड़े लोग होंगे, अलगो होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये खाए के और निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम जब प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीख रहे हैं, हम यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं और हम ध्यान रखते हैं। अलर्ट चाहिए क्योंकि हम ऐसा ना हो कि ध्यान ही नहीं है और पूरा नीचे चला गया, इसके लिए अलर्ट रहेगा। बट स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो हमारा ऑर्डर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे में, यहाँ पे मैं क्या, अलर्ट जैसे 820 है ना, तो मैं क्या बोलूंगा जी कि मुझे बता देना अगर एसबीआई का लास्ट प्राइस 820 आता है 820 से नीचे चला गया ना, तो मुझे एक बार बता देना, तो मैं देख लूंगा चार्ट और फिर मैं देखूंगा कि उसको छोड़ना है नहीं छोड़ना, ऐसे भी कर सकते। ठीक हेलो सर। तो आज आज का हमारा जो दुनिया है ना, वो बहुत इजी हो गया ट्रेडिंग करने के लिए। और हेलो प्रॉब्लम भी सर। वहीं पे हो जाता है, जब कोई भी चीज बहुत इजी हो जाती है वहां पे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं। हेलो जी सर। जी हेलो ठीक है बोलिए। सर, मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है, स्विंग का साइकिल कर रहा हूँ भी। डायरेक्टली हम्म मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, जब अलार्म में इंजी लैब्स यूज करता हूँ तो उसमें बाजर नहीं आता। अलार्म तो होते हैं लेकिन बाजर नहीं आते। कि कोई एक्स्ट्रा एप्स है ऐसा सर, बाजर अलर्ट ऐप, वाला? अलर्ट अलर्ट स्टॉक अलर्ट करके ऐप है। इस- इन्वेस्टिंग में भी होगा, उसमें इन्वेस्टिंग में प्रीमियम भी लेना अलर्ट पड़ता है मिलेगा, क्या सर? ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट में भी अलर्ट मिलेगा। और स्टॉक अलर्ट करके मोबाइल ऐप है, स्टॉक अलर्ट, उसमें आपको स्टॉक अलर्ट। अलर्ट आ जाएगा। अच्छा, तो इंजी लैब्स ठीक है में अभी, बाजर नहीं होते हैं, अलार्म तो होते हैं, उसमें बाजर नहीं होते हैं। नहीं आवाज आएगा ना आपको, अच्छा, स्टॉक अलर्ट वही। में आवाज आएगा। ओके सर। चेक कर लो, अगर नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप बताओ, मैं और एक दो आपको ढूंढ के बता दूंगा, हो जाएगा, कोई इशू। मैं सर 2-3 बार स्विंग का वो साइकिल को रन उसमें होते नहीं, एलार्म तो होते हैं, बाजार नहीं आते हैं, तो अरे वही देखना बोल रहा हूँ पड़ता है बार सर, बार। स्टॉक हाँ अलर्ट का सर। जो ऐप है मोबाइल में डाउनलोड करो, हाँ सर। यूज करो। अगर नहीं होता है, कुछ होता है तो मुझे बताओ व्हाट्सएप पे, मैं आपको दूसरा बता दूंगा, हो जाएगा। ओके सर। ओके। चलिए, ओके। तो इसके अंदर कोई डाउट है, ये ऑर्डर इस तरह से डालते हैं कि पहले, एक बार बता रहा हूं वापस, कि पहले मार्केट में बाय करेंगे, अभी के अभी अगर बाय करना है, जैसे आपको लग रहा है कि अभी के अभी बाय करना है। उसके बाद स्टॉप लॉस के लिए एसएलएम, सेल, और टारगेट के लिए लिमिट, सेल, दोनों पेंडिंग में चले जाएंगे आपके। स्टॉप लॉस लगा तो टारगेट कैंसिल कर देंगे, टारगेट लगा तो स्टॉप लॉस कैंसिल कर देंगे। नहीं तो फिर जब भी आपको लगे तो आप एग्जिट भी मार सकते हो,
उसको कैंसिल करके। तो वो सब हम प्रैक्टिकली कल करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक थियरी बता रहा हूँ कि एक मार्केट ऑर्डर से एंटर करते हैं, लिमिट ऑर्डर से टारगेट लगाते हैं, और एसएलएम ऑर्डर से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये एक सिंपल हमारा रूल होता है। अभी दूसरा एक 1% का रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं वेबिनार में भी सिखाता हूं, कि आपके पास 20,000 का कैपिटल है, और ये बहुत ही बेसिक रूल है, बट इंडिया में ये सिखाया नहीं जाता और इससे लॉस बहुत होता है। एफएनओ का रूल नहीं है, ये इक्विटी का रूल है। एफएनओ का आप बाद में सीखोगे, इक्विटी का रूल है। आपके पास 20,000 कैपिटल है, तो आपको ये पहले देखना है कि किसी भी हालत में आपका जो लॉस है आपके कैपिटल का 1%, 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। 30,000 है तो 300 रुपया, 10,000 है तो 100 रुपया, 40,000 है तो 400 रुपया, तो 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। अभी आपका जो सिस्टम होगा, आपका टेक्निक होगा, उसमें अभी 515 पे आप बाय कर रहे हो, और सपोज 505 पे आप स्टॉप लॉस, पहले तो स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। लोग क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अभिमन्यु नहीं बनना है, अभिमन्यु। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि बाहर कैसे निकलोगे, स्टॉप लॉस क्या है। वो स्टॉप लॉस क्या है कौन डिसाइड करेगा, आपका टेक्निक डिसाइड करेगा, जो ट्रेडिंग सिस्टम आप सीखोगे। तो जैसे कि सपोज 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, एज पर योर टेक्निक, तो आप 200 डिवाइडेड बाय 10, 20 शेयर खरीदी करोगे। स्टॉप लॉस लग गया तो 200 रुपये जाने वाला है। सपोज आपका स्टॉप लॉस 40 रुपए का है, 30 रुपए का है, सॉरी, 485, 30 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो आप क्या करोगे, 200 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 6 शेयर बाय करोगे। स्टॉप लॉस लग भी गया, 180 रुपीज जाएगा। बट किसी भी हालत में एक सिंगल ट्रेड पे 200 रुपए से ज्यादा देना नहीं है आपने को। आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए कि इतना अमाउंट ही दूंगा, और वो फिक्स का मतलब ये नहीं कि आपके स्टॉप लॉस जो चार्ट बताएगा ना, आपका जो सिस्टम बताएगा, वो हिसाब से स्टॉप लॉस रखोगे, और वो हिसाब से आपका क्वांटिटी फिक्स होगा, क्वांटिटी डिसाइड होगा, क्वांटिटी कितना है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। 485 थैंक यू सर, महेश जी, थैंक यू सो मच। 485 कोई डाउट है? 515 पे आपका एंट्री है, 485 पे स्टॉप लॉस है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसके लिए 6 रुपए का। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, कोई इशू। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? वेरी सिंपल, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये इक्विटी का रूल है, नॉट ऑफ एफएनओ। नाउ यहां तक अगर आपको समझ में आया है, बोलिए राम जी। एक मिनट, राम जी, ये तो चालू है ना, माइक तो चालू है राम जी, बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए सर जी। समझ नहीं आई? राम जी बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए। और एक बार बताओ, बताता हूँ, बताता हूँ। अभी चार्ट पे बताता हूँ, अभी चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप
स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, और जो भी आपका सिस्टम है उस हिसाब से आपने यहां पे एंट्री लिया, यहां पे बाय किया, जो अभी ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूं, और आपने यहां पे स्टॉप लॉस रखा, जो मैं अभी इसको, अरे आपका सिस्टम है, आपका टेक्निक है कोई, ठीक है ना, जो टेक्निक बता रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये लेवल ब्रेक हो रहा है, तो ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, पकड़ो आप, और ये आपका एंट्री है। और आपका कैपिटल है 50,000। ओके तो अगर आपका कैपिटल 50,000 है, स्टॉप लॉस कितने का लगाना है न, वो नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रेम दयाल जी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये हमें जानना है, और वो हमें सिस्टम बताएगा, टेक्निक बताएगा, ट्रेडिंग सिस्टम बताएगा। अभी हम रिस्क मैनेजमेंट समझ रहे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये ट्रेडिंग सिस्टम बताएगा, रूल बताएगा, टेक्निक बताएगा, ठीक है। तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए कि आपका टेक्निक के हिसाब से ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है। सपोज सपोज अभी आपका कैपिटल अगर 50,000 है, तो 50,000 का 1% कितना हुआ? 500 रुपया 500। तो इसका मतलब आप किसी भी हालत में 500 रुपए से ज्यादा लॉस मार्केट को देना नहीं चाहते। ओके सर तो ये इंश्योर कैसे करोगे? पहले तो आप आपके सिस्टम के हिसाब से स्टॉप लॉस फाइनल करोगे, अच्छा और फिर आप ये डिस्टेंस देखोगे कितना डिस्टेंस है, कि अभी लगभग आप देख रहे हो कि 16 रुपए का डिस्टेंस है, 16 रुपए का आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है। यानी एंट्री अगर आपने ले लिया एक शेयर से और स्टॉप लॉस लग गया तो 16 रुपए जाएगा। आपके पास कितना है बजट? 500 रुपए का बजट है। तो आप क्या 500 करोगे? आपका क्वांटिटी हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 31। ये चीज 31 शेयर आपको लेना है। यहां पे भी मिलेगी, लॉन्ग पोजीशन। ये जो टूल है सब 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 ब्रोकर के पास होता है। इसमें क्या होता है, ये बीच वाला लाइन एंट्री है, ऊपर टारगेट है, नीचे स्टॉप लॉस है। तो आप ये टूल है, इसको एंट्री पे रखोगे, और स्टॉप लॉस को आप यहां पे रखोगे, और यहां पे इसके अंदर आपका कैपिटल डाल दोगे एक ही बार। कैपिटल कितना है आपको, वही अप्रोक्सीमेटली आपको वही आंसर आएगा जो मैंने बताया, 31। आपका रिवॉर्ड कितना भी रहे, टारगेट कितना भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। आपका क्वांटिटी हमेशा आपके एंट्री और स्टॉप लॉस की डिस्टेंस के ऊपर रहता है, रिवॉर्ड से उसका कोई रिलेशन नहीं है। क्वांटिटी चूज करोगे एज पर योर डिस्टेंस बिटवीन योर एंट्री एंड स्टॉप लॉस, कि यही पैसा आपका जाने वाला है ना। सपोज किसी का स्टॉप लॉस यहां पे है, तो उसका क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका क्वांटिटी 12 हो गया, क्वांटिटी 12 हो गया। यहां पे लेके आएगा तो क्वांटिटी 30 हो गया, क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके अभी बताओ राम जी, या किसी सर और को कोई डाउट? सर अगर इंट्राडे बोलिए। में कर रहे हैं, हेलो, हाँ अगर इंट्राडे में कर रहे हैं और टारगेट लगा दिए, वो टारगेट उस ओके दिन पहुंचा नहीं, टारगेट राइट। टच ही नहीं किया, तो वो आगे जाएगा कि उस दिन हमको सेल करना ही पड़ेगा? नहीं, आप टेक्निकली उसको कन्वर्ट करके उसको स्विंग में कन्वर्ट कर सकते हो, अच्छा, आगे वो तो आप करना उसको पड़ेगा। कर ही सकते हो, बट करना सही है कि नहीं वो अलग सवाल है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको नहीं करना है, आपको 3 बजे उसको एग्जिट करना है। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि आपको ये बड़ा पिक्चर ये समझना है कि अभी एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो। आप ये कोशिश कर रहे हो कि मार्केट में आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस मॉडल।
जी जिसमें आप टाइम, एफर्ट, मनी लगा के आप घर में कंटिन्यूअस लाइफ टाइम इनकम क्रिएट करना चाहते हो, जो आपके सारे सपने क्रिएट करेंगे, सब कुछ हो जाएगा आपके लाइफ का, तो वो आप मार्केट में बिजनेस कर रहे हो। अब जब बिजनेस कर रहे हैं हम, तो बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास एक फिक्स प्रोसेस है, जिसके कुछ फिक्स रूल्स है। जैसे कि मेरा, सपोज एक रिटेल शॉप है ना, एक कपड़े का दुकान है मेरा, तो मेरे बाजू वाला मेडिसिन बेच रहा है, इसके लिए मेडिसिन नहीं रखूंगा। ये मेरे बाजू वाला वड़ा पाव बेच रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, इसके लिए आज वड़ा पाव नहीं रखूंगा। मैं तो वो कपड़े की दुकान पे ही फोकस करूंगा ना, क्योंकि यही मेरा बिजनेस है। तो अगर मैं करने के लिए कर सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे में इतना बढ़िया है, तो ये गैप अप होने वाला है, तो मैं इसको रखूं, और फिर दूसरे दिन गैप अप हुआ तो पैसा भी मिल जाएगा, बट हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो रूल है हमने तोड़ दिया, तो हमें खराब आदत भी लगेगी, प्लस जो डेटा बन रहा है ना, वो सिस्टमेटिक डेटा नहीं है। हमें क्या चाहिए कि हमें इंट्राडे की साइकिल अगर कर रहे हैं, तो हमें इंट्राडे का 30 ट्रेड का सिस्टमेटिक डेटा चाहिए। क्यों चाहिए? जिससे कि हम इस बिजनेस को इंप्रूव कर पाए अपने आप को, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ सिर्फ टेक्निक नहीं है, इसमें टेक्निक आया, माइंडसेट आया, और रिस्क मैनेजमेंट भी आया। तो इसीलिए उसको नहीं करना है। आपका 3:20, 3 बज गया, आपका रूल बोलता है कि इंट्राडे ट्रेड खत्म, 3:05, 3:10 जो भी रहेगा, तो आपको वहीं पे उसको काट देना है। अच्छा, उस टाइम जो प्राइस आया उस टाइम उसको सेल कर खत्म हो देना। गया। इंट्राडे का मेरा बिजनेस है, तो मैं इंट्राडे करूँ। हाँ, ये है कि आप जब इसके फोटो रखोगे, जब इसको एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि शायद ये स्विंग में रखना, यानी रखने जैसा चीज है, कि ये मेरे ट्रेड जो है ना, वो आगे 2 दिन भी चलते हैं। तो फिर आप स्विंग के साइकिल पे भी अलग से फोकस करोगे। ये अलग बिजनेस हो गया, ये अलग बिजनेस हो गया। इसको ऐसे नहीं अच्छा करोगे कि आज मैंने इंट्राडे किया, कल मैंने उसको कन्वर्ट किया, तो इसमें क्या होगा, डेटा सिस्टमेटिक बनेगा नहीं। तो हम ना घर के ना घाट के, यानी उसका कोई आगे कोई उसका फायदा नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। मतलब अगर स्विंग में करना है तो उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। हाँ, स्विंग का इंट्राडे अलग साइकिल है। बिजनेस अलग है। ये मेरा होलसेल का बिजनेस है, ये मेरा रिटेल का बिजनेस है। ऐसा नहीं अच्छा, होगा कि यहाँ का माल यहाँ पे डाल दिया, तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं है उसमें। मतलब चेंज कर सकते हैं लेकिन टेक्निकली करना नहीं चाहिए। कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। जी ठीक है, आ गया सर। या सर स्टॉप लॉस लगा के टारगेट नहीं लगाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हेलो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। स्टॉप स्टॉप लॉस लगा दिए, टारगेट नहीं लगाया, जो टारगेट नहीं प्राइस आया लगाया, टारगेट लगाया और स्टॉप लॉस पे अलर्ट लगा दिया। स्टॉप लॉस पे अच्छा अलर्ट लगा दिया और टारगेट नहीं लगा के लगाया। रखा। ये लगा के रखा, तो वो सब कुछ ओपन है। जी ऐसा कोई ठीक, कंपल्शन किसी चीज का नहीं होता है। ठीक ठीक है। ठीक रिकॉर्डिंग सर, अगर आप मेंटोरशिप में हो हुसैन जी, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता है आप मेंटोरशिप में हो। मेंटोरशिप में हो तो आपको तो सारे रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं, आपको पूरी सब कुछ है। यानी आई डोंट नो कि आप, अगर आप बेसिक लेक्चर की इसकी बात कर रहे हो, तो इसका रिकॉर्डिंग तो मैं आपको देने वाला हूँ वैसे भी। और अगर आप मेंटोरशिप में हो, तो आपको तो सारे रिकॉर्डिंग सब कुछ मिल ही जाता है ना। सो आई डोंट नो आप कौन से क्लास की बात कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया। तो आप मुझे अगर बताओगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप मेंटोरशिप में हो तो आपके पास आईडी, पासवर्ड सब कुछ है। तो आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो वो तो लेक्चर्स देखते ही रहोगे। और अगर आप नहीं हो, तो फिर आपको तो वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, तो मैं भेज दूंगा उसको, नॉर्मल वीडियो जो बेसिक का ही है ना, बेसिक का वीडियो भेज दूंगा। बाकी तो नहीं मिलेगा ना उसमें। ठीक है, चलो, सो लेट्स गो है, आगे जाते हैं फिर। हुसैन जी, कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना आपको? अगर आप मेंटोरशिप में हो तो यहाँ पे आप लॉग इन करोगे। ओके, आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, और आपको कोड आ जाता है। कोड आने के बाद आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। आपको ओटीपी आ जाता है। तो ओटीपी आने के बाद आप
यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके आप सारे लेक्चर, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर, सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं। ओके, और अगर आप मेंटोरशिप में नहीं हो तो फिर आपको बस यूट्यूब वीडियो जो भी बेसिक का है वही सिखाऊंगा मैं ना, तो वो तो आपको मिलेगा बेसिक का वीडियो। अगर मेंटोरशिप में है तो सब कुछ मिलेगा, सिंपल। चलो लेट्स गो अहेड। अभी रुकिए अभिजीत जी, मैंने आपको परसों भी बोला आपके पास मेरा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए अभी कुछ है तो, अभी थोड़ा आगे जाते। नाउ वी आर गोइंग टू, और आधा घंटा हम थोड़ा सा बात करते, थोड़ा सा शुरुआत करते रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ओके, ट्रेडिंग जो होता है ना, ट्रेडिंग और लॉजिक का डायरेक्ट रिलेशन है। ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ लॉजिकल प्रोबेबिलिटी। लॉजिक क्या होता है कि एक सिंपल चीज है कि आपको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, और आपके पास एक मेडिकल स्टोर निकालने की अपॉर्चुनिटी है और आपके पास एक स्टेशनरी शॉप निकालने की अपॉर्चुनिटी है।